Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video we'll discuss what are options. So guys, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना था। एंड हम लोगों ने उसमें जाना था कि हमारे सिर्फ फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही नॉर्मल रिटेल पब्लिक के लिए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे स्वैप्स, वो हमारे लिए इतना काम का नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, हेज फंड्स, वो लोग यूज़ करते हैं एंड वो आपस में ही उन स्वैप्स को ट्रेड करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जानी थी एंड उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट आर फ्यूचर्स, फ्यूचर्स की एक्सपायरी कैसे होती है, कैसे सेटलमेंट होती है, M2M क्या होता है, कैसे इन्वेंशन हुआ, कितना उसमें रिस्क होता है सिंस वो एक लेवरेज प्रोडक्ट है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें जानी थी। सो मेक श्योर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट करें एंड उन वीडियोस को ज़रूर देखें जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हुई है। सो इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस व्हाट आर ऑप्शंस। सो ऑप्शंस, जैसे एज इट्स नेम सजेस्ट, ऑप्शंस ये एक आपको ऑप्शन देता है। सो ऑप्शन कैसे देता है? लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी, एक हाउस बाय किया, राइट। उसकी जो आपने कोटेशन दी, वो आपने लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ दी, राइट। आप लोगों ने कोई लैंड बाय किया या कुछ भी आप लोगों ने बाय किया, आप बाय करना चाहते हैं, अभी आपने फुल पेमेंट उसकी नहीं करी है। सो उसमें आप लोगों ने कोटेशन 1 लाख रुपीज़ दे दिया, या प्रीमियम हम लोग उसको कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ आपने प्रीमियम दे दिया जो भी एंटिटी उसको सेल कर रही थी उसको, राइट। उससे क्या हुआ कि हाँ, ये लैंड या ये प्रॉपर्टी ये मैं खरीदने वाला हूँ। ओके, सो 1 लाख रुपीज़ आपने उसका प्रीमियम पे कर दिया, राइट। प्रीमियम आपने 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया। नाउ अब उसकी जो पोजीशन आनी है या जो उसकी जो आपकी रजिस्ट्री एंड ऑल स्टफ जो होने वाला है वो 6 मंथ्स के बाद होगा, राइट। टिल देन क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जैसे हमारी रियल एस्टेट मार्केट है उसमें एक बूम आता है, राइट। एंड जो ये आपने 1 लाख की जो प्रीमियम दी थी वो लेट सपोज आप लोग एक 50 लाख रुपीज़ की लैंड बाय कर रहे थे, राइट। उसके लिए आपने 1 लाख रुपीज़ उसकी कोटेशन प्रीमियम दे दी, राइट। आफ्टर 6 मंथ्स आपको पोजीशन मिलेगी, लेकिन 3 मंथ्स के बाद क्या होता है कि रियल एस्टेट में काफ़ी बूम आता है, राइट। 3 मंथ्स के बाद काफ़ी बूम आता है। जो आप ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं ये बढ़ के हो जाती है 1 CR की, राइट। 1 CR की ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, अब एक थर्ड पार्टी है, सी एंटिटी, वो इस लैंड को बाय करना चाहती है। वो आपसे कहती है कि ये लैंड महंगी हो गई है, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, मेरे को कुछ इसमें बिल्ड करना है या जो भी XYZ कोई भी रीज़न हो, तो मैं इस लैंड को बाय करना चाहता हूँ। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने ऑलरेडी 1 लाख रुपये इसकी प्रीमियम पे कर चुकी है एंड ये मेरे को 50 लाख के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपये इसकी प्रीमियम पे कर दी है, राइट। अब अगर आपको ये लैंड चाहिए, मैं इस लैंड की वैल्यू अभी है 1 CR, राइट। सो 1 CR इसकी वैल्यू अभी हो गई एंड 1 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुका है। तो मैं अब सी एंटिटी को बोलूँगा कि मैंने 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम पे करा था, सिंस इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे को आप लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ दे दीजिए, या 10 लाख थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सो विल कंसिडर इट, राइट, 5 लाख रुपीज़। ओके, सो आप मेरे को 5 लाख रुपीज़ दे दीजिए एंड मैं आपको ये लैंड दे दूँगा। ओके, आप इस लैंड को 50 लाख रुपीज़ में ले लीजिए। ओके, जो भी थर्ड पार्टी है जो जिससे आप खरीदने वाले हैं, फर्स्ट पार्टी जो इससे आप खरीदने वाले हैं, सो इसकी प्रीमियम बढ़ गई, राइट। इसकी प्रीमियम इंक्रीज़ हो गई, 5 टाइम्स हो गई। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। अब ये मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इस लैंड को खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, राइट। अब मैंने 1 लाख रुपीज़ दिए थे, 5 लाख रुपीज़ मेरे को ये लैंड बेच दी मैंने, 4 लाख रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हो गया, राइट। अब मैं ऐसे भी कर सकता था, क्या पता मैं पूरी अमाउंट दे के 50 लाख रुपीज़ लेके फिर बाद में मैं इसको 1 CR में भी बेच सकता था। सो मेरे पास 2 ऑप्शन थे,
लेकिन उसके लिए मेरे को 50 लाख रुपीज़ चाहिए थे, मेरे को लोन लेना पड़ता, कहीं से मेरे को पैसे अरेंज करने पड़ते। सो मेरे को 50 लाख रुपीज़ का मिल जाता और मैं उसको 1 CR का बेच भी देता, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, रजिस्ट्री एंड ऑल स्टफ होता। सो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपये मैंने प्रीमियम पे कर रखा है, मेरे को डायरेक्ट 5 लाख रुपीज़ आ रहे हैं, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 4 लाख मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट है, तो मैं इसको इस एंटिटी को बेच देता हूँ, राइट। सो 4 लाख रुपीज़ मेरे को मिल गए, ना कोई लीगल कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ी, ना मेरे को पैसे का इंतजाम करना पड़ा, अरेंज करने पड़े, कुछ नहीं, ओके, राइट। सो दिस इज़, ये आपकी ऑप्शन थी, ये आपका प्रीमियम था। आपके पास ऑप्शन था कि आप उस लैंड को खरीद सकते हैं। अगर आप उसको नहीं खरीदना चाहते तो आप उसकी प्रीमियम बढ़ चुकी है तो प्रीमियम आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ आर ऑप्शन। ऐसे ही हमारे ऑप्शंस जो हम लोग ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स हमारे अंडरलाइन के, वो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही वर्क करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझ आ गया हो कि व्हाट आर ऑप्शंस, ओके। सो अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं और ऑप्शंस के बारे में। नाउ ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, राइट। डेरिवेटिव है, हम लोग डेरिवेटिव में इसको कंसिडर करते हैं, राइट। सो डेरिवेटिव हम लोगों ने जाना था कि एक अंडरलाइन असेट का ये डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक अंडरलाइन असेट की है। जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने जैसे एग्जांपल देखा था लैंड का, तो उस लैंड में जो प्रीमियम थी वो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो उसकी जो वैल्यू थी वो डेराइव हुई थी लैंड से, ओके। सो सेम एज हियर, हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं, हमारे जो ऑप्शंस हैं, वो हमारे किसी अंडरलाइन असेट के होंगे। सो वो अंडरलाइन असेट कुछ भी हो सकता है गाइज। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक्स ले लीजिए, कमोडिटीज़ ले लीजिए, एग्री कमोडिटीज़ ले लीजिए, या जो हमारे प्रीशियस मेटल हैं उनकी कमोडिटीज़ ले लीजिए, या जो हमारे क्रूड ऑयल हैं आप उनको ले लीजिए, राइट। सो ये ऑप्शंस, फ्यूचर्स जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये एक अंडरलाइन असेट होना ज़रूरी होता है, एंड ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, राइट। इवन ETFs के भी ये ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं होते, बाहर मार्केट्स में हम लोग देखेंगे तो ये ETF के भी ऑप्शंस होते हैं, ओके। सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन। सो अगर हम लोग ऑप्शंस की डेफिनेशन जाने, सो ऑप्शंस आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दैट गिव अ बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन एट एन एग्रीड प्राइस एंड डेट। सो इसका क्या मतलब है कि ये एक बायर को राइट देता है टू बाय और सेल, ओके, एन अंडरलाइन असेट, बट कंडीशंस होती है, राइट, एट एन एग्रीड टाइम एंड प्राइस, राइट। सो ऑप्शंस की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट होती है, जैसे निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं, हमारे निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस हैं, वो हर थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे वो एक्सपायर हो जाते हैं, राइट। सो थर्सडे को उसकी एक्सपायरी है, राइट। उसमें आप लोगों को उससे पहले उसमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, आप उसको एक्सरसाइज करना है। एज अ बायर मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसको राइट है आपके पास बाय और सेल करने का, राइट। सो एक डेट होती है, एक टाइम होता है और एक प्राइस होता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप ऑप्शन चेन देखी होगी आप लोगों ने, ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। सो वो स्ट्राइक प्राइस आपका होता है एग्रीड प्राइस, राइट। टाइम होता है कि थर्सडे वो हमारा टाइम है, राइट। गिव्स द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइन, टू बाय और सेल एन अंडरलाइन असेट, ओके। आई एम श्योर आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग, हमारे ऑप्शंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सो हम लोग ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस जो इन्वेंट हुए थे वो हेज के लिए हुए थे, राइट, टू हेज योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ऑप्शंस का यूज़ होता है, राइट। लेकिन हम लोग पोर्टफोलियो के हेज के साथ साथ इसको स्पेकुलेशन में भी यूज़ करते हैं, राइट। हम स्पेकुलेशन भी करते हैं, हेजिंग के साथ साथ हम लोग स्पेकुलेशन भी करते हैं ऑप्शंस की। स्पेकुलेशन कैसे, आप नेकेड ऑप्शंस बाय करते हैं या सेल करते हैं, वो हमारी स्पेकुलेशन होती है। हेजिंग इज राइट, आपके पास
एक कोई अंडरलाइन एसेट है, लेट सपोज आपके पास निफ्टी की 50 का फ्यूचर है, लेकिन आपने निफ्टी 50 फ्यूचर को बाय कर रखा है, लेकिन आपको लगता है कि कल मार्केट गिर जाएगी तो मैं इसको हेज कर लेता हूँ। सो आप एक पी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, राइट। पी एंड सी हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर पुट ऑप्शंस, व्हाट आर कॉल ऑप्शंस एंड सेलर्स बायर्स, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द रिस्क, कि ऑप्शंस में रिस्क क्या होते हैं। सो ऑप्शंस में रिस्क होते हैं, ऑप्शंस आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट। सो आपको इसको काफ़ी केयरफुली ट्रेड करना है, राइट। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और जो ये लेवरेज प्रोडक्ट है, मतलब आप इनके ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस जो है वो इवन 500,000 या एट द मनी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 4,000 5,000 में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, राइट। अगर आप एट द मनी बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं, सो ऑप्शंस के अगर आप बायर्स हैं तो आपको वो अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होता है, राइट। सो इसलिए बहुत हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। आप इसको जब भी ट्रेड करें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट को आपको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ओके, आई होप गाइज यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू हैवेंट ओपन दी डीमैट अकाउंट, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ब्रोकर्स के लिंक दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।